ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देख दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में लगभग अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें से उत्तर प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 51 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए चेहरों को रखा तो कुछ पुराने चेहरों को रखा। इसी कवायद में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की और पहली ही लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी लगभग अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी हैं और तीनों लिस्ट जारी करने के बाद लगभग 32 से 33 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अभी तक वो मंथन में जुटी हुई हैं। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें 17 सीटें दे दी हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए ये फैसला कर दिया कि वो ही चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी जहां पर 63 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें वो देती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 80 सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सीटों पर किन्हें उतारेगी, इसका भी मंथन लगातार जारी है और तीनों लिस्ट में लगभग उम्मीदवार उतार भी दिए गए हैं। अब इस कवायद में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव वो आसानी से जीत जाएंगी और इस बार के चुनाव में अलग परिणाम आएंगे। 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वहीं समाजवादी पार्टी कहती हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों तो छोड़िए 50 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। तो वहीं देखा जाए तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें यहाँ पर जीती थी। 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों पर सिमट गई थी और गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। बीएसपी और एसपी एक साथ आए थे। चुनाव लड़ते हुए बीएसपी के पास 10 सीटें आई थी। लेकिन अब बात यहाँ पर अन्य पार्टियों से मुकाबला करने की नहीं है, बात अब यहाँ पर है कि आपसी रंजिशों को कैसे दूर किया जा सके। अपनी ही पार्टियों में अगर नाराजगी चरम पर पहुंच रही है, उस नाराजगी को कैसे खत्म किया जा सके। जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने कई चेहरों को खो दिया। जैसे कि यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी ने मांग की सीटों की, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, मथुरा, यहाँ पर इन सीटों की मांग वो करते हुए नजर आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ खुश जयंत चौधरी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि बीएसपी और एसपी के साथ आरएलडी भी यहाँ पर जुड़ी थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आरएलडी के पास 2019 में कोई भी सीट नहीं आई, 2014 में भी कोई भी सीट जयंत चौधरी के पास नहीं आई। तो उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतरते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। जयंत चौधरी ने फैसला लिया तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद अपनी ही पार्टी का गठन किया और एनडीए की तरफ बढ़ने का फैसला नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ने का फैसला कहीं ना कहीं लिया। इन 2 चेहरों के अलावा एक और चेहरा यहाँ पर देखा गया और वो चेहरा था अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल का। वो पल्लवी पटेल जिसकी नाराजगी पीडीए विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव के साथ देखी गई। पीडीए यानी कि यहाँ पर बात की गई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की।
ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने एक विचारधारा पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वो था कि हम पिछड़े वर्गों के बारे में सोचेंगे, हम अल्पसंख्यक के बारे में सोचेंगे, दलित आदिवासी के बारे में सोचेंगे। लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी जाहिर हुई राज्यसभा चुनाव से पहले। राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और साथ में ये देखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जया बच्चन को, रामजी लाल सुमन को, आलोक रंजन को उतारा। लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी थी कि जया बच्चन पिछड़े वर्ग से कहाँ आती है, आलोक रंजन कहाँ आते हैं पिछड़े वर्ग से। इसके साथ ही नाराजगी देखी गई, नाराजगी चरम पर पहुंची और नाराजगी राज्यसभा के चुनाव तक सीमित नहीं रही। ये नाराजगी बढ़ जाती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाराजगी बढ़ जाती है कि पहले तो पीढ़ी विचारधारा पर नहीं उतरे, तो पल्लवी पटेल ने यहाँ पर लड़ने का ऐलान कर दिया। ये कहा गया कि क्या वो समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहती है। इसी बीच में राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा सीटों की बात आने लगी। लोकसभा सीटों को लेकर पल्लवी पटेल ने ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से, यानी कि समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं और उन्होंने सिराथू सीट से चुनाव लड़ा और सिराथू सीट वो जीतती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत जाती हैं। और चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा कही जाती हैं। अपना दल कमेरावादी की बात करें तो अपना दल यहाँ पर उनके पिता सोनेलाल पटेल ने गठन किया था, लेकिन उनके निधन के बाद यहाँ पर आपसी रंजिशें देखी जाती हैं। 2 बहनें यहाँ पर बट जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं, अपना दल सोनेवाल करके। तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वहीं यहाँ पर पल्लवी पटेल की बात करें, अपना दल कमेरावादी, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें सामने हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पल्लवी पटेल की अब मांग है कि मैं तो सिराथू सीट से चुनाव लड़ रही हूँ विधानसभा का, लेकिन वो मांग करती हैं कि उनकी मां को लोकसभा सीट दी जाए। और लोकसभा सीट को लेकर वो चर्चा करती हैं कि यहाँ पर फूलपुर की सीट दी जाए, वो फूलपुर की सीट जिस पर हर पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हर पार्टी ने यहाँ पर किस्मत आजमाई है। और पल्लवी पटेल चाहती हैं कि फूलपुर सीट से यहाँ पर कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें लोकसभा सीट दी जाए। ये मांग पल्लवी पटेल की है और इसी मांग के साथ अब वो देखी जा रही हैं। लेकिन अगर फूलपुर के इतिहास की बात कर ले तो फूलपुर में पिछले चुनावों की बात कर लेते हैं। 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी केशारी देवी पटेल, यहाँ पर केशारी देवी पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी, कांग्रेस पार्टी के पंकज पटेल उतरे थे और एसपी के पंधारी उतरे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देवी पटेल यहाँ पर जीत जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने पाले में कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इतिहास की बात करें तो 1952 में यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट से उतरे थे, विजयी भी हुए थे। उसके बाद लगातार चुनाव वो जीते। लेकिन 1964 की बात करें तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन को उतार दिया। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीता भी। फिर 1969 की बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव हुए। उसके बाद 1971 की बात करें तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप को उतारा और यहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन जीत यहाँ पर नहीं हो पाती। 2004 की बात करें तो अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद भी यहाँ पर चुनाव लड़े और चुनाव फूलपुर से जीतते हुए नजर आए। 2009 की बात करें तो बीएसपी कपिल मुन्नी यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। यहाँ पर 2014 की बात करें तो यहाँ पर 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फिर से यहाँ पर जीते। और यहाँ पर 2018 की बात करें तो एसपी के नागेंद्र पटेल यहाँ पर जीतते हुए नजर आए और 2019 में यहाँ पर जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर यह दावा किया गया कि इन्हीं में से फूलपुर की सीट पर उनके पिता सोनेलाल पटेल ने भी चुनाव लड़ा। अब पल्लवी पटेल चाहती हैं कि उनकी मां भी इसी सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। अब यही देखना होगा कि क्या इस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा वो करती हैं, उनकी मां को उतारने की बात करती हैं, तो क्या वाकई यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मिर्जापुर से कृष्णा पटेल को उतारा जाए। मिर्जापुर से ना सिर्फ कृष्णा पटेल
पटेल को, बल्कि उनका भी नाम देखा जा रहा है, पल्लवी पटेल का। अब 80 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी किस पर फैसला करेगी? फूलपुर से ना सिर्फ कृष्णा पटेल का दावा पल्लवी पटेल कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से सांसद थे, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से शिवपाल यादव को उतार दिया। अब देखा जा रहा है कि उनकी जगह पर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो हैं वो अब फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा, जो लड़ाई देखने को मिल रही है इसमें पल्लवी पटेल की जो मांग यहाँ पर देखी जा रही है उसको यहाँ पर अखिलेश यादव मान जाते हैं या फिर कुछ और यहाँ पर बड़ा कारनामा होता हुआ नजर आएगा, यानी कि बगावत देखी जा सकती है या फिर पल्लवी पटेल को मना लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पल्लवी पटेल क्या यहाँ पर मान जाएंगी, क्या अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगी या बगावत कर सकती हैं? क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।